हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। और हमने अब तक देखा कि शू फेंग बायुलोंग में पहुंच जाता है और बायुलोंग के सर्वेंट टेस्ट को पास कर लेता है। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है शू फेंग को मैनेजर जाओ एक यूनिफॉर्म देने आते हैं और हमने आखिरी में देखा था कि शू फेंग उस यूनिफॉर्म को पहन के बाहर चला आता है। और हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है शू फेंग मैनेजर जाओ के साथ बाहर चला आता है और मैनेजर जाओ सारे लोगों को कहने लगते हैं आज हमारी माई लेडी अपनी मदर को रेस्पेक्ट देने के लिए जाने वाली है। और सारे लोगों को बाहर इकट्ठा होने को कहता है और सारे लोग बाहर चले आते हैं। तभी पीछे से शू फेंग को देख के बहुत सारे लोग कहने लगते हैं ये तो बहुत ही यंग है, इसने कैसे ये टेस्ट पास कर लिया, शायद ये झूठ बोल के पास हुआ है शायद। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उधर एक पिंक ड्रेस में एक लेडी आती है मैनेजर जाओ के साथ और सारे लोग उस लेडी के सामने अपना रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग माई लेडी की तरफ देख के थोड़ा शर्माने लगता है। तभी पीछे से मैनेजर जाओ माई लेडी को कहने लगते हैं माई लेडी आपका कैरियर तैयार है। और माई लेडी शू फेंग को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए बहुत ही गुस्से में आ जाती है और एक भयानक सी शक्ल से शू फेंग को देखने लगती है और शू फेंग भी माई लेडी को ऐसे देख के थोड़ा घबरा जाता है। तभी माई लेडी वहाँ से मैनेजर जाओ के साथ जाने लगती है। तभी उनमें से एक डिसिपल शू फेंग को कहने लगता है माई लेडी को खुद की तरफ ऐसे देखने वाले बंदे पसंद नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो सारे लोग एक जगह पे आ जाते हैं। तभी शू फेंग को अचानक से कुछ महसूस होता है कि कोई इस तरफ आ रहा है और वो सारे लोग वानू रिलिम के मास्टर होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उधर बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहनने वाले लोग आ जाते हैं। मैनेजर जियांग उन लोगों से कहने लगते हैं तुम लोग कौन हो। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है इस लड़की को हमें दे दो। अभी मैनेजर जाओ सोचने लगते हैं ये सारे बंदे तो वांगू रिलिम के मास्टर है। तभी मैनेजर जाओ माई लेडी को मुझे क्षमा कर दो कह के माई लेडी को दूर फेंक देते हैं और अपने डिसिपल को कहने लगते हैं कि माई लेडी को तुम लोग इधर से ले जाओ, मैं इन सारे लोगों को देख लूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है मैनेजर जाओ की तरफ एक ब्लैक कपड़े पहनने वाला आदमी अटैक कर देता है, मगर मैनेजर जाओ उस आदमी को देखे बिना ही एक हाथ से उसकी बुरी हालत बना देते हैं। और अपने आदमी की ऐसी हालत देख के बाकी दो आदमी भी थोड़ा घबराने लगते हैं। तभी जो आदमी मैनेजर जाओ से मार खाया था वो आदमी कहने लगता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, तुम इधर जिंदा नहीं बचोगे अब। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दो डिसिपल माई लेडी को उधर से निकल के ले जा रहे थे, मगर एक आदमी उनको पीछे से अटैक कर देता है और दोनों डिसिपल को उधर ही मार देता है और माई लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माई लेडी उन आदमी से डर के पीछे जाते जाते गिर जाती है और उन आदमी को कहने लगती है तुम मेरे पास मत आना। तभी वो आदमी माई लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और माई लेडी घबरा के अपनी आँख बंद कर देती है। और तभी माई लेडी को किसकी बॉडी में स्वॉर्ड घुसने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी माई लेडी अपनी आँख खोल के देखती है कि शू फेंग ने उस आदमी को स्वॉर्ड घुसा दिया होता है और इसको देख के माई लेडी बहुत ही हैरान हो जाती है। और तभी शू फेंग पलट के माई लेडी को पूछने लगता है आप क्या ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग को बहुत सारा ऑरा महसूस होता है और शू फेंग सोचने लगता है क्या इधर और 341 रिलिम के दो और बंदे हैं। तभी शू फेंग आसमान की तरफ देखता है कि दो बंदे शू फेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तभी वो दोनों बंदे का अटैक मर्ज हो जाता है और एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है और ये अटैक माई लेडी और शू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और माई लेडी इस अटैक को देख के बहुत ही घबरा जाती है और कहने लगती है अब मैं क्या करूं, मगर शू फेंग इस अटैक को देख के हंसने लगता है। तभी माई लेडी कहने लगती है तुम इधर क्यों हंस रहे हो, कुछ करो। तभी माई लेडी कहने लगती है हम इधर ही मर जाएंगे, मगर वो अटैक शू फेंग और माई लेडी को हिट करने से पहले ही शू फेंग ने अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। तभी उस बैरियर को देख के माई लेडी कहने लगती है इधर क्या हो रहा है। और तभी वो अटैक उस बैरियर में लग जाता है और चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी वो ब्लैक कपड़े वाला बंदा सोचने लगता है शायद ये दोनों मर गए, मगर धुएं के हटने के बाद शू फेंग और माई लेडी को जिंदा देख के वो सारे लोग
हैरान हो जाते और कहने लगते ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी शूफेंग अपने थंडर पावर को एक्टिव करके उन लोगों को कहने लगता है तुम लोगों ने तो तुम्हारा कर लिया, अब मेरी बारी है। और तभी वो दोनों बंदे शूफेंग का इतना पावर देख के उधर से भागने की कोशिश करते हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है तुम इधर से जा नहीं सकते हो, और शूफेंग उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और शूफेंग का वो थंडर अटैक उन दोनों को हिट करता है और दोनों बंदे उधर ही मर जाते हैं और धूल में मिल जाते हैं। और माई लेडी शूफेंग का इतना पावर देख के थोड़ा हैरान हो जाती है, और मैनेजर जाओ को भी बहुत सारा ऑरा महसूस होता है और वो कहने लगते हैं ये क्या 141 रिलीम का ऑरा है। और तभी मैनेजर जाओ शूफेंग की तरफ देख के कहने लगते हैं इस बच्चे ने बहुत पावरफुल मास्टर को बहुत ही इजी से कैसे मार दिया। और तभी मैनेजर जाओ चिल्ला के शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग तुम कौन हो और तुम बायू लॉर्ड में क्यों एंटर हुए हो। तभी माई लेडी भी शूफेंग को पूछने लगती है शूफेंग तुम इधर क्यों आए हो। तभी एक डिसिपल कहने लगता है मैं जानता था तुम सारे समय से अपना पावर छुपा रहे थे। तभी शूफेंग माई लेडी को कहने लगता है अगर तुमको इधर जिंदा बचना है तो मेरे पास रहो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे ब्लैक कपड़े वाला आदमी उधर आ जाता है और उनका लीडर कहने लगता है इन सारे लोगों को इधर ही मार डालो। और वो सारे ब्लैक कपड़े पहनने वाले लोग डिसिपल को बुरी गंदी तरह से मारने लगते हैं। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैनेजर जाओ को भी एक आदमी बुरी तरह घायल कर देता है और दूसरी बार उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मैनेजर जाओ को देख के माई लेडी चिल्लाने लगती है अंकल जाओ, और शूफेंग उस आदमी को अपने गोल्डन थंडर से उधर ही मार डालता है और जिसकी वजह से अंकल जाओ उधर बच जाते हैं। और शूफेंग का अटैक देख के उस लोगों का लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग अपने गोल्डन थंडर की मदद से 10 लोगों को अकेले ही मार डालता है। तभी उन लोगों का लीडर शूफेंग को कहने लगता है तुम तो बायू लॉन्ग के नहीं हो मगर तुम इन लोगों को क्यों हेल्प कर रहे हो। तुम अगर अभी इधर से चले जाओगे तो हम लोग तुमको बहुत सारे रिवॉर्ड देंगे। और शूफेंग उस लीडर को घूर के देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। तभी वो लीडर शूफेंग को कोई जवाब नहीं दिया देखते शूफेंग को कहने लगता है तुम क्या सोचते हो तुम हम सारे लोगों को एक साथ मार सकते हो। और तब शूफेंग कहने लगता है ऐसा है तो तुम लोग आ जाओ मगर तुम इस वुमेन को टच ही नहीं कर पाओगे। और तभी सारे ब्लैक कपड़े पहनने वाला आदमी अपने हाथ में फायरवॉल क्रिएट कर लेते हैं और शूफेंग और माई लेडी को चारों ओर से घेर लेते हैं और शूफेंग और माई लेडी की तरफ वो अटैक कर देते हैं। इस अटैक को देख के माई लेडी थोड़ा घबराने लगती है और उस जगह में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वो लीडर कहने लगता है एरोगेंट बास्टर्ड। तभी शूफेंग उस धुएं के अंदर से कहने लगता है तुम्हारा पास इतना ही पावर था क्या। और वो लीडर शूफेंग की आवाज़ सुन के थोड़ा हैरान होने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग 100 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बो की टेक्निक की मदद से एक तीर और धनुष बना लेता है और उस आदमी को कहने लगता है अब मेरी बारी है। और तभी वो लीडर शूफेंग का टेक्निक देख के सोचने लगता है ये बच्चा कौन है। और तभी शूफेंग उस धनुष की मदद से बहुत सारे तीर आसमान में मारता है और वो तीर नीचे आके उन आदमियों के ऊपर गिरने लगते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहनने वाले आदमी उधर ही मर जाते हैं। मगर इस अटैक में उन लोगों का लीडर बच जाता है और शूफेंग से भागने लगता है मगर शूफेंग एक और तीर उसकी तरफ मार देता है और वो तीर जाके उस आदमी का गला ही काट देता है। और माई लेडी शूफेंग का इतना पावर देख के दोबारा हैरान होने लगती है। तभी मैनेजर जाओ माई लेडी को पुकारने लगती है। तभी माई लेडी देखती है कि मैनेजर जाओ बहुत ही घायल होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग और माई लेडी मैनेजर जाओ के पास होते हैं और शूफेंग मैनेजर जाओ को पूछने लगता है ये क्या था। तभी मैनेजर जाओ शूफेंग को कहने लगता है अगर बायू लॉन्ग माई लेडी को मारना चाहता है तो फिर इधर कोई गद्दार होगा। और शूफेंग को दोबारा कहने लगते हैं तुम्हारा क्या गोल है मैं नहीं जानता मगर तुम माई लेडी को हर्ट नहीं करना और मैं होप करता हूँ कि तुम माई लेडी को प्रोटेक्ट करोगे। और ये बात कह के मैनेजर जाओ अपना दम तोड़ देते हैं और माई लेडी बहुत ही रोने लगती है मैनेजर जाओ को देखते हुए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग माई लेडी को कहने लगते हैं मैनेजर जाओ आप नहीं रहे हमको इधर से अभी जाना होगा। और तभी शूफेंग को माई लेडी पूछने लगती है तुम रियली में कौन हो। तभी शूफेंग माई लेडी को कहने लगता है तुमको इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको सिर्फ जानना है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ।
तभी माई लेडी गुस्से में शूफेंग को कहने लगती है, तुम क्या मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हो? तुम्हारे बारे में मैं कोई बात नहीं जानती, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे बिलीव कर सकती हूँ? तभी शूफेंग को माई लेडी की बात में बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है, तुमको जो हेल्प कर रहा है क्या तुम उसको ही हर्ट करना चाहती हो? मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा था, मैंने कभी भी क्या तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाया है? तभी शूफेंग फिर से कहने लगता है, बायूलोंग में मैं दूसरे रीजन से आया हूँ, मगर मैं इस रीजन में तुमको इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे ऊपर बिलीव करो या ना करो, मगर मैं जानता हूँ मेरे बिना तुम इधर जिंदा नहीं रह सकती हो। और ऐसा कह के शूफेंग अपने हॉर्स पे बैठ के उधर से जाने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, शूफेंग सोच रहा था कि मैनेजर जाओ सही थे, शायद बायूलोंग में कुछ हो रहा है, और दूसरी बार सोचने लगता है इससे मेरे को ही हेल्प होगा, इसकी मदद से मैं अपना काम आसानी से कर पाऊँगा। और तभी अचानक से माई लेडी शूफेंग की तरफ चिल्लाने लगती है और रुको, मुझे छोड़ के इधर से मत जाओ, ऐसा चिल्लाने लगती है। और तभी शूफेंग माई लेडी की आवाज़ सुन के अपने घोड़े को रोक लेता है और माई लेडी भी दौड़ के शूफेंग के पास चली आती है और शूफेंग माई लेडी को पूछने लगता है, तुमने क्या अपना माइंड चेंज कर लिया है? और तभी माई लेडी कहने लगती है, तुमने मेरे को उधर बचाया था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करती हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। और दोनों घोड़े में बैठ के उधर से जाने लगते हैं। और तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो दोनों बायूलोंग के गेट के पास पहुँच जाते हैं और वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि उधर बहुत सारे डिसिप्लिन को कोई मार चुका है और उधर चारों ओर लाश ही लाश पड़ा हुआ होता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।